आगे अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आपको बता दें कि 28 नवंबर से डीडीसी के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। 28 नवंबर से जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव होने हैं और 8 चरणों में बैलेट पेपर से ये चुनाव कराया जाएगा। तो आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक वोटिंग प्रक्रिया की जाएगी और बीजेपी और गुपकार गठबंधन के बीच टक्कर देखने को मिलेगी। तो कड़ी टक्कर है बीजेपी और गुपकार गठबंधन के बीच। बड़ी जानकारी इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं जम्मू कश्मीर से, क्योंकि 28 नवंबर से डीडीसी चुनाव होने हैं। 8 चरणों में ये चुनाव होंगे और तैयारी इस वक्त बखूबी जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिल रही है। बात बीजेपी की करें या फिर गुपकार गठबंधन की, क्योंकि गुपकार गठबंधन की जब हम बात करते हैं तो पिछले दिनों वो जम्मू में थी और जम्मू के लोगों को ये बताने की कोशिश कर रही थी कि आखिर किस तरीके से धोखा हुआ है जम्मू कश्मीर के साथ। 370 को हटाकर वो समझाने का प्रयास गुपकार गठबंधन कर रही थी। लेकिन इस वक्त जम्मू की जब हम बात करते हैं तो जम्मू में इस वक्त बीजेपी है। सैयद तजम्मुल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तमाम जानकारी वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तजम्मुल बताइएगा, क्योंकि सीधा सीधा अगर हम टक्कर एक तरीके से कह लें तो बीजेपी और गुपकार गठबंधन के बीच है, क्योंकि दोनों अपनी अपनी बातें सामने रख रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में आखिर स्थिति कैसी बन रही है, क्योंकि इस वक्त जम्मू कश्मीर में जब हम देखते हैं तो ये बीजेपी कह रही है कि जीत हमारी होगी। देखिए 28 को वोट डालना है, जिसमें श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए बाई इलेक्शन और डीडीसी के लिए पहले मरहले में यानी फर्स्ट फेज में जिस तरह से सबसे बड़ी और अहम बात इस इलेक्शन की है कि डेमोक्रेसी जो है एक बार फिर सिविल सेक्रेटरीट से बाहर आकर आम लोगों के पास पहुंचेगी। और डीडीसी चुनाव में लगातार बहिष्कार जिस तरह से कई एक चुनावों का पार्टियों ने किया, उससे कितना नुकसान हुआ और ना ही सेंटर से पैसा आया और ना ही विकास हो पाया। लेकिन इसके बाद जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो बीजेपी कोशिश कर रही है अपनी स्टार कैंपेनर्स के साथ, जिसमें यूनियन मिनिस्टर्स, जिसमें बीजेपी के सीनियर लीडर, जिसमें मुस्लिम चेहरे, जिसमें जफरुल इस्लाम, शाहनवाज हुसैन, उसके अलावा अब्बास नकवी, ये वो चेहरे हैं स्टार कैंपेनर के तौर पर जिन्होंने जम्मू कश्मीर में कश्मीर ग्राउंड में जाकर लोगों के पास बातचीत की। बिल्कुल, लेकिन जी सैयद क्या लगता है कि जिस तरीके से लगातार बीजेपी कहती आई है कि वहां पर जब से धारा 370 को निष्क्रिय किया गया है, तमाम वहां की जनता भी इससे खुश है और उन्हें काफी फायदे हो रहे हैं, जबकि गुपकार का हमने देखा है कि किस तरीके से उनका अपना मुद्दा रहा है कि वो किसी भी तरीके से 370 को वापस लेके आएंगे। तो ऐसे में क्या लगता है ये डीडीसी चुनाव तमाम लोगों के मन में क्या है उससे भी निखार कर सामने लेके आएंगे? देखिए, एक तरफ बीजेपी कहती है ये चुनाव कोई सियासी नहीं है, इनको कानून नहीं बनाने हैं, इनको विकास में अपना हाथ बटाना है। दूसरी तरफ जिस हाई टेम्परेचर वोल्टेज के साथ बीजेपी गुपकार गैंग करके इस इलेक्शन में आगे चल रही है, दूसरी तरफ अब्दुल्ला, सीनियर अब्दुल्ला, जूनियर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, सजाद गनी लोन, कोई भी स्टार कैंपेनर जो है ग्राउंड पे वोट मांगने के लिए ज्यादा नजर नहीं आया। हालांकि उनके सोशल मीडिया मैसेज, ट्वीट वगैरह चलते रहे और जिस जगह पर जब महबूबा मुफ्ती ने कल शोपियान और कई इलाकों का दौरा करना चाहा तो कहा कि उनके उम्मीदवार जो है उन्हें बंद रखा गया है कमरों में। जब आप ग्राउंड जीरो की बात करते हैं, गुलिस्तान न्यूज जा रहा है ग्राउंड जीरो पर, लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहा है, क्या लोगों को लगता है, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि किसी भी पार्टी ने आज तक जम्मू कश्मीर का भला नहीं किया, बीजेपी के साथ पीडीपी गठबंधन में थी तो उम्मीद जगी थी, लेकिन वो उम्मीद भी पूरी नहीं हो पाई। क्या लगता है डीडीसी चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार किसी भी पार्टी ने कोई कुछ नहीं किया। लोग ये कहते हैं कि जब पीडीपी बीजेपी हुकूमत साजी बनी, हुकूमत बनी थी तो इसको गिरा दिया गया। देखिए, पीडीपी ने हुकूमत से बाहर आकर तो भरोसा किस पे जता रहे हैं? क्या निर्दलीय उम्मीदवार ज्यादातर आएंगे इस डीडीसी इलेक्शन में जीतकर? देखिए, उम्मीदवार इतने ज्यादा हैं, अब वोट देखना होगा कि कितने वो लोग लेंगे। लेकिन मुकाबला जो है हर्ष वो बहुत सख्त है। आप कुछ भी कहें, लेकिन गुपकार अलायंस और बीजेपी के बीच ही मुकाबला है और कई कई जगहों पर कांग्रेस का भी मुकाबला है। कई जगहों पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो कि पार्टी की लीडरशिप से या विप से नाराज हुए हैं। मुझे लगता है कि एक अच्छी बात यह है कि अगर लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खैर वक्त ही बता पाएगा क्योंकि इलेक्शन है और सटीक जानकारी हम आप तक लगातार